स्वागत है सभी का। आई होप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज जो है आप सबको पता है, आर ओ ए आर ओ में दो क्वेश्चन पूछा गया है। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, फिलहाल 2024 के पेपर में दो क्वेश्चन था जो सामने दिख रहा है आपको। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम मिथुन चौहान। आई होप तो सब लोग ठीक होंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है 2024 के पेपर में पूछा गया। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, प्रतिशत चैप्टर चल रहा है और मैं हर चैप्टर का वीडियो एक एक करके बनाऊंगा, तो आप सब देख लेना उसको। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सो वाई का एक्स परसेंट किसके किसके वाई परसेंट के बराबर है। तो देखो, एक चीज अब ध्यान रखना इस बात को, जब कभी का वर्ड बोले ना, जैसे लिखा है वाई का, तो वाई का एक्स परसेंट, दो चीजें इसमें है। का मतलब होता है गुणा करना। जब कभी आपको का दिख जाए उसका मतलब गुणा। परसेंटेज का मतलब होता है जब कभी आंखें दिखे ना, ये आंखें, इस आंख का मतलब होता है 1/100। समझ रहे, इस आंख का मतलब होता है 1/100। तो सीधा सीधा y गुणे x परसेंट मीन्स 1/100। तो सीधा सीधा कह दे कि x y/100 की वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा, मतलब y परसेंट। y परसेंट मतलब आप समझो, y परसेंट। तो मैं कहूँ ना कि y परसेंट का मतलब हो गया y/100 सर। मतलब ये किसके नंबर छूटा हुआ है यहाँ पे। देखो, एक्स वाई बाई 100 है और ऑप्शन में दिया था एक्स के वाई के। तो देखो, अगर मैं इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करा दूं तो कह सकते हैं ना कि दोनों सेम है। मतलब वाई का एक्स परसेंट एक्स वाई परसेंट ऑफ एक्स के बराबर है। मतलब आप समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ। मतलब वाई का एक्स परसेंट, तो देखो वाई का एक्स परसेंट लिखा हमने, सेम वाई परसेंट। तो वाई परसेंट का मतलब क्या, y/100। अगर मैं इसमें x का मल्टीप्लाई करा दूं, का x का, तो सेम आ जाएगा। मतलब x का x के परसेंट के बराबर है। ठीक है, x के बराबर है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, x के बराबर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक संख्या का 40% 120 है। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन दिखना चाहिए आपको साफ साफ। ठीक है, एक संख्या का 40% 120 है। देखो, 40% वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, 40% की वैल्यू अगर 120 है तो 1% कितना रहा होगा, तो 120/40। यस आर नो। तो 100% कितना रहा होगा, 100% 300 रहा होगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 300। यस आर नो। 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ताकि दूसरा क्वेश्चन दिखे, है ना। आपको ये दिख गया होगा। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन मतलब जो 2017 में पूछा गया है। ठीक है, देखो, एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाए फिर 20% कम कर दे। तो मान लो मैंने 100% है मेरे पास, मेरे को 50% बढ़ा दिया गया। तो 50% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 150 रुपया। ये सर नो। अब मैंने 20% कम करना है इसका, तो 20% की वैल्यू क्या होगी, 30 रुपया। 30 कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 120। तो अब देखो, 100 से शुरू हुआ कोई नंबर और 120 पे आके अटका है, तो कितना परसेंट का चेंज हुआ, 20% का। मतलब शुद्ध परिवर्तन जो होगा इसमें वो 20% का हो जाएगा। ठीक है, 2018 में देखो क्वेश्चन पूछा गया है, 500 का 18% कितना होगा। तो का मतलब मैंने क्या समझाया आपको, का मतलब गुणा। मतलब 500 का 18% सेम 500। का मतलब गुणा करना, 18 मतलब 18, परसेंट का मतलब 1/100। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा और 18×5 = 90, मतलब 90 रुपया इसके बराबर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, तो 90 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 2018 क्वेश्चन। 2021 में पूछा गया था, एक व्यक्ति की सैलरी 25% बढ़कर 625 हो जाती है। तो देखो, जब उसकी सैलरी 25% बढ़ती है ना, जब उसकी सैलरी 25% बढ़ती है, ये थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर लेते हैं ना। जब इसकी सैलरी 25% बढ़ती है, मतलब कितनी हो गई, 125। और 125% की वैल्यू जो है 625 दिया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1% कितना होगा, आप सबको पता है, 625 बटा में 125। तो 100% कितना होगा, देखो, तो 625 अपॉन 125 मल्टीपल ऑफ 100। देखो, 25 होगा 100 और 25 पाँचे, है ना, 25। अब देखो, 5 है ना यहाँ पे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा, 125 चौका कितना होता है, आप मुझे बताओ। 125 चौका कितना होता है, 500। सबको पता है। मतलब उसकी जो मूल सैलरी थी ना, वो केवल 500 रुपया थी। आप समझ रहे हैं? तो 500 रुपया ऑप्शन में भी था। ठीक है, चलो 2022 के में क्वेश्चन पूछा गया है, 300 का 33.33% कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे हम, आप करो इसको। 300 का मतलब मैंने क्या समझाया था, थोड़ा सा पेंसिल छोटा कर लेते हैं। का मतलब क्या समझाया था,
300 खुद लिखना है, का मतलब गुणा करना, और 33.33% की जो वैल्यू होती है ना वो 1/3 होती है। इस फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3। मुझे बताओ 300 का 1/3 कितना होगा? 100 रुपया। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, 2016 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया। आप देखो ये क्वेश्चन मैंने पीछे बताया था, पीछे बताया ना, 20% बढ़ के 120 हो गई। तो इसका आंसर मुझे यहाँ बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यदि 25% छूट के बाद एक वस्तु 150 रुपए की है तो मूल कीमत क्या थी? 25% छूट का मतलब क्या है डियर? मतलब 75% की कीमत दे रखा है, कितना? 150। 1% की कीमत कितनी होगी? तो आप कहोगे ना सर 150 अपॉन 75, ये सर नो। तो मुझे एक चीज बताओ, कितना आ गया? 2। मतलब अगर 1% 2 है तो 100% कितना रहा होगा? 200। ये सर नो। मतलब सर उसकी जो मूल कीमत थी ना उस वस्तु की वो 200 रुपये होगी, है ना? चलो नेक्स्ट। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन समझाया कि 600 का 40% कितना होगा? मैंने आपको समझाया था। परसेंट मतलब 600 का मतलब गुणे 40 बाय 100। 100 100 कैंसिल, 6 चौके 24, कितना जाएगा? 240। तो मतलब इसका आंसर 240 आ जाएगा, है ना? देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। आप इसका आंसर बताओ। चलो, एक संख्या को 15% बढ़ाने पे 230 प्राप्त होता है। मतलब आप समझ रहे हैं, 115%, मतलब 115 की वैल्यू दे रखा है, कितना? 230। तो एक कितना हो जाएगा? आप मुझे बताओ 1% कितना होगा? 230 अपॉन 115, ये सर नो। मतलब ये सीधा सीधा डबल है। मतलब एक की वैल्यू अगर 2 है, 1% की वैल्यू 2 है तो 100% क्या रही होगी? 200। आप समझ रहे हैं? मतलब पहले वो संख्या कितनी थी? 200। मतलब 100% कितना रहा होगा उस समय? 200। ठीक है, चलो, एक व्यक्ति की आय 10% कम होकर फिर से कम हो गया। मतलब कम मतलब 100 में से 10 घटाओगे तो कितना बनेगा? 90%। 90% की वैल्यू अगर 450 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 450 अपॉन 90, मतलब 5 आ जाएगा। आएगा ना जी? तो 100% कितना रहा होगा? 500। मतलब उसकी मूल सैलरी जो थी वो 500 रुपया थी। ये सर नो। चलो अब आप ये खुद करो। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या है? एक संख्या का 25% 75 है तो पूरी संख्या क्या होगी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चलो बताओ। यदि एक वस्तु को 20% बढ़ाया जाए फिर 10% कम किया जाए तो शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? जलील बताओ। तो एक और तरीका भी होता है इसका, जैसे 20 को जोड़ दो, है ना, 20 माइनस 10 कर लो। मैं इरेज कर लेता हूँ। और से तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, बट वो तरीका यूज नहीं करना, आप खुद करना। ठीक है, देखो 100 था, मैंने 20 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 120। अब इस 120 में 10 घटाना है, कितना घटाना? 10%, मतलब 12 रुपए घट जाएगा। अब 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 108। मतलब शुद्ध परिवर्तन हमारा 8% की वृद्धि में आई होगी। कितना परसेंट? 8% की वृद्धि होगी। समझ रहे हो? चलो, 800 का 15% कितना होगा? तो 15 आठे कितना होता है? 120। मतलब 120 हो जाएगा यहाँ पे। एक व्यक्ति का है 30% बढ़कर इतना हो गई। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। ठीक है, और 200 का 45% कितना होगा ये भी मुझे बता दो। आपको पता ही होगा, 90 रुपए आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये था परसेंटेज के ऊपर आरओ या आरओ में पूछे गए क्वेश्चनों का समाधान। ठीक है, आपको लगता है कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे भेज देना, और इसकी और जड़ें आपको चाहिए कि सर मुझे थोड़ा आसानी से पढ़ना है तो मुझे कमेंट करके बताना, ऐसा ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला एसआईसीआई भी बनाएंगे।